महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी के कितने पुत्र हैं? 5 की हत्या किसने की? अश्वत्थामा ने। क्योंकि इस गलती से कर दी, अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव हैं। अश्वत्थामा को लगा कि ये सो रहे थे। दुर्योधन ने कहा था जाओ पांडवों को मार देना, अधर्म से ही क्यों ना मारना पड़े, तो सोने वाले बच्चों को पांडव समझ लिया और 5 का सर काट लिया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने जब 5 सिर दुर्योधन को दिए तो दुर्योधन की जंघा टूटी थी, पड़ा था। कहा कि जरा भीम का सिर लाओ, मैं दबाना चाहता हूं। तो भीम का सिर लाया। वो भीम का बेटा था, बेटा बाप जैसा ही दिख रहा था, तो दबाया तो आराम से दब गया। दुर्योधन बोला कि ये भीम तो नहीं हो सकता, तुमने किसी और की हत्या की। ध्यान से देखा तो वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं, वो तो पांडवों के पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई और दुर्योधन मर गया। जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा भागा। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन दौड़ पड़े और अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा प्रभु अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते तो प्रलय, भगवान ने दोनों को शांत कर दिया। भगवान ने दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों की हत्या इस अश्वत्थामा ने की, ये रहा, दंड दे दो। द्रौपदी बोली कि ना, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, नहीं हुआ काम। आ ही गए हो भगवान की शरण में, अब सुन लो। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा जब द्रौपदी के सामने लाया गया और कहा गया कि द्रौपदी तू ही बता कि इसे कौन सा दंड दें, क्योंकि इसने तेरे निरपराध 5 बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी ने जो कहा वो सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, जब मेरे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं होंगे तो इसे मारने से फायदा क्या? इसलिए इसे मारो मत। ये गुरु पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के तुल्य है, इसे ना मारो, छोड़ दो। अब अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकालकर उसे छोड़ दिया गया, पर अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध था कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए इन्हें दंड तो देना ही है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांडवों का वंश कौन है? अभिमन्यु, जो कि महाभारत में मारे जा चुके हैं, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है। अभिमन्यु की पत्नी क्या है? उनके पेट में जो बच्चा था उस गर्भ के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र दौड़ा गया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र गया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण में चली गई। हे कृष्ण, हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारने के लिए देखो ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, जैसे आपने मेरी सास की रक्षा की द्रौपदी, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और यदि ये मर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे
कि जिन पांडवों के रक्षक कृष्ण थे उन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आप पर उंगलियां खड़ी करेंगे लोग। इसलिए हे प्रभु, आप इस गर्भ की रक्षा इसलिए बचा करिए क्योंकि इससे आपके यश की रक्षा होगी, वरना आपका यश मिट्टी में मिल जाएगा। हे प्रभु, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, उत्तरा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ की रक्षा हम करेंगे। भगवान ने छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र को सुदर्शनास्त्र से काट दिया। उसी बालक का नाम, जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की, उसी का नाम बाद में पड़ा परीक्षित, जिनको सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। तो उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की और रक्षा करके अब भगवान द्वारिका जाने लगे। ये उन दिनों की बात है जब पांडव महाभारत जीत गए, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए। अब कृष्ण सबको सौंप करके कि भाई आप राजा बन गए, अब आराम से रहो, अब मैं चला। तो श्री कृष्ण जाने लगे द्वारिका, और जब द्वारिका गए, जाने लगे, तो रथ के आगे हाथ जोड़कर माता कुंती खड़ी हो गई। कुंती बुआ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम सुंदर। जैसी रथ के आगे खड़ी हुई तो भगवान रथ से उतरे और कुंती बुआ के पास आए। बुआ क्या हुआ, ये हाथ काहे को जोड़ी हो बुआ? बुआ बोली, कन्हैया आज तक मैं आपको अपना बेटा मानती रही, अपना भतीजा मानती रही, पर अब मुझे समझ आ गई है कि ना आप मेरे पुत्र हो ना भतीजे हो, आप तो केवल मुझे यश सम्मान देने के लिए बुआ बुआ कहते रहते हो। आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आपको ये लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। आप मनुष्य रूप में भगवान हैं। मैं पहचान गई प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान बोले, बुआ चाहती क्या हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, आज तक मैंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, और आज मेरा बेटा जब राजा बना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या बुआ, अब तो बेटा राजा हो गया है, अब तो डर की कोई बात नहीं है ना? कन्हैया, डर इस बात का है कि अब तो मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, कोई संकट ही नहीं है, और जब संकट नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो फिर आप बचाने के लिए कैसे आओगे? जब जब संकट था, जब जब दुख आया, तब तब आप आ गए मुझे बचाने के लिए। अब तो कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, अब डर इस बात का है कि मुझे सुखी बनाकर कहीं आप मेरे से दूर ना चले जाओ। इसलिए आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ। क्या बुआ? कुंती बुआ ने कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, आज मुझे आप दुख दीजिए। मैं आपसे क्या मांगती हूँ? विपत्ति, दुख। कन्हैया मुस्कुराकर बोले, बुआ कोई दुख भी मांगता है क्या? दुख कौन मांगता है? आप दुख क्यों मांगती हो? दुख मत मांगो, हमसे और कुछ ले लो, सुख ले लो। कन्हैया से कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब मेरी द्रौपदी की साड़ी, बहू की साड़ी भरी सभा में उतारी, वो कितना बड़ा दुख था। और जब द्रौपदी ने आपको बुलाया तो आप द्वारिकाधीश, उस समय रुक्मणी जी आपको भोजन परोस रही थीं। जिस समय द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मणी जी थाली लेकर आई और कहा कि प्रभु पाओ, भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। कहा कि रुक्मणी थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों प्रभु? ये भोजन ठंडा हो जाएगा, आप खाओ, प्रसाद पाओ। भगवान बोले कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? बोले मेरी बहन की साड़ी उतर रही है, उसका अपराध हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसका वस्त्र हरण हो रहा है। तो रुक्मणी जी बोली, तो जाओ, आप क्यों देर लगा रहे हैं? भगवान कृष्ण बोले, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने अभी तक हमें बुलाया नहीं। द्रौपदी किसे बुला रही हैं? द्रौपदी अर्जुन को बुला रही है। अर्जुन आओ, बचाओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आओ आओ आओ।
सब जगत को बुला रही हैं, तो जगन्नाथ हाथ बांध कर बैठे हैं, हमें तो बुलाया ही नहीं। और जब द्रौपदी ने समझ लिया कि जगत का बल काम नहीं करेगा, जगत सुरक्षा नहीं करेगा, सबको बुलाकर थक गई। हाँ, मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों का तो, तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। सबका होकर देख चुका। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन मुझे बड़ा गर्व था कि मेरा पति धनुर्धर अर्जुन। आपको भी कई बार घमंड होता है, मेरा तो इससे पहचान, मेरी तो इस नेताजी से, इससे जान पहचान। द्रौपदी के पति अर्जुन गांडीवधर, गदाधर भीम, मतलब धरती के सबसे बलवान लोग द्रौपदी के पति हैं। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सभा में वो खड़ी हैं। धरती के सबसे बलवान व्यक्ति वहां मौजूद हैं, जो न्याय प्रिय हैं, जिनका नाम भीष्म पितामह। धरती के सबसे श्रेष्ठ गुरु वहां उपस्थित हैं, जिनका नाम गुरु द्रोणाचार्य है। लेकिन वहां द्रौपदी को जब अपमान हुआ, साड़ी उतारी, कोई ना तैयार हुआ रक्षा के लिए, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और कहा, हे गोविंद। और जैसे ही गोविंद कहा तो गोविंद का गो सुनाई पड़ा कि प्रभु थाली छोड़े द्वारिका से और दौड़ पड़े। और जब दौड़े, साड़ी बनकर, वस्त्र बनकर गोपियों का चीर चुरा लेते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। जहां जरूरत थी वहां चीर दे दिया, और जहां जरूरत नहीं थी जिनको उनसे चीर, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। थक गया दुशासन, लाज उतारते उतारते, कपड़े उतारते उतारते उतार ना सका। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। द्रौपदी ने केवल उस समय श्री कृष्ण जब खड़े थे तो उस समय भगवान का दर्शन द्रौपदी ने किया, गुरु द्रोणाचार्य ने किया और भीष्म पितामह ने किया। भगवान का दर्शन किसने किया? भीष्म पितामह। सच्ची बात यह है कि सबके रक्षक भगवान ही हैं। आप लोग भी कई बार सबको बुलाते हो, भगवान को नहीं बुलाते हो। आपको सब पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं, संसार पे भरोसा मत करिएगा। आज ही मेरे से एक बच्चे ने कहा प्रश्नोत्तरी में कि गुरुजी, हमने एक आदमी पर भरोसा किया तो वो हमारे पैसे लेके भाग गया। आप भी भरोसा करिए संसार पर। संसार पे भरोसा करेंगे तो दुनिया के लोग भरोसा तोड़ देते हैं, और गलती आपकी है। जगत पे क्यों भरोसा करते हो? सच्चा व्यक्ति वो जो जगत पे भरोसा नहीं, जगन्नाथ पे भरोसा करे, भगवान पे भरोसा करे। इसलिए भगवान पर भरोसा करना सीखिए। आप बताइए, संसार भरोसे के लायक है? बोलो। जिस पे भरोसा करते हो वही धोखा दे देता है। ये बात सही है कि गलत है ना?
इसलिए संसार भरोसे के योग्य नहीं है। मीराबाई ने किस पे भरोसा किया? खुद के ससुर ने जहर दे दिया, नहीं दिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। खुद के ससुर ने जहर दे दिया। भरोसा है? किस पर करोगे भरोसा? भरोसे के योग्य केवल भगवान है। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर मुझे विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। आपने पग पग में मेरी रक्षा की है। जब कौरवों ने लाक्षागृह में बंद कराया और हम लोगों को, पांडवों को, हमारे बच्चों को जीवित जलाना चाहा, तब आप ही हमारे रक्षक थे। जब दुर्योधन ने 10,000 संतों को वनवास के दौरान धर्मराज के कुटिया पर 10,000 संतों को भोजन के लिए भेज दिया, तब आपने ही हमारी रक्षा की। आपने ही द्रौपदी की बटलोई से एक साग का पत्ता खाया, द्रौपदी के पात्र से, बर्तन से एक साग का पत्ता खा के और अपना पेट भरा तो सबका पेट भर गया और सब साधु चले गए और रक्षा हुई। प्रभु आपने ही पग पग में हमारी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने, तब आपने ही मेरे पुत्रों की रक्षा की। द्रौपदी को जब पता लगा कि पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने कर ली है, तो द्रौपदी आई भगवान कृष्ण के पास। उस समय रात्रि के भगवान बांसुरी बजा रहे थे, और जब बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर, द्रौपदी आई, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया, आपको बांसुरी बजाने की पड़ी है और यहां मेरे पतियों की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं पितामह, आप रक्षा नहीं करोगे? कन्हैया बोले कि क्या हुआ? बोले पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन बोले चलो अर्जुन से, भगवान कृष्ण बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन सो रहे थे अपने कक्ष में। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जागो, उठो उठो। क्या हुआ कन्हैया इतनी रात को? भगवान बोले कि कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है तुम्हें मारने की, कल की कोई योजना बनाओ, क्या सो रहे हो? अर्जुन बोले प्रभु कल की योजना मैं नहीं बनाऊंगा, नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, चलो अपन दोनों सो जाते हैं। भगवान बोले तुम्हें कल की प्लानिंग नहीं करनी, कल के लिए जागना नहीं है? अर्जुन मुस्कुराकर बोले श्याम सुंदर, जिस अर्जुन के लिए प्रभु रात भर जाग रहे हो और वो चिंता कर रहे हो, जब आप हैं चिंता करने के लिए तो मैं किस बात की चिंता करूं? आप हैं ना, मैं आपके भरोसे निश्चिंत होकर क्यों ना सोऊं? जब आप मेरे लिए जाग रहे हैं तो जिसकी चिंता भगवान करें उसे खुद की चिंता करनी है क्या? मैं सो रहा हूं। अर्जुन सो गए। श्याम सुंदर द्रौपदी से बोले चलो लंबा घूंघट डालो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह रात्रि के ध्यान लगाकर बैठे थे, क्योंकि कल का युद्ध पितामह का अंतिम युद्ध था और यह युद्ध के 10वें दिन की घटना है, 10वें दिन की रात्रि। पितामह भीष्म के पास द्रौपदी लंबा घूंघट डालकर गई। भगवान ने कहा जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। जब सुहागन का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी, अच्छा पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद क्या दे दिया? सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो। और द्रौपदी को जब आशीर्वाद मिला तो घूंघट उठाए, और जब घूंघट उठाई पितामह दंग रह गए। द्रौपदी तुम? पितामह समझ गए कि ये योजना द्रौपदी तुम्हारी नहीं हो सकती, बिना लड़े इतना बड़ा खेल ये तुम्हारा, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है। कौन लाया है सच बताओ? बोले प्रभु आए हैं, बाहर खड़े हैं। पितामह ने कुटिया के बाहर निकलकर देखा तो श्याम सुंदर द्रौपदी की चरण पादुका लिए खड़े थे, चप्पल लिए खड़े थे। भगवान बोले, पितामह बोले कि प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो आपने क्यों हाथ से ले रखी है? बोले आपके द्वार पे उतरी थी, कहीं कोई देख लेता कि आपके द्वार पे द्रौपदी की चरण पादुका तो आप पर आरोप लगता कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए मैंने हटा ली, कोई देख ना ले। क्यों प्रभु यहां कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण बोले अब आपसे बात द्रौपदी करेगी। द्रौपदी बोली पितामह कल के युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है और आज आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। जब आप मेरे पतियों को मार ही डालोगे
तो मैं सौभाग्यवती रहूंगी कैसे? मेरे सुहाग को तो आप ही उजाड़ोगे। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सुहागन रहो, और दूसरी तरफ आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा। हे पितामह, आपका दो वचन हो गए आपके। एक वचन ये है कि सुहागन रहो, और एक वचन ये है कि पांडवों को मैं मार डालूंगा। अब ये बताओ कि कल के युद्ध में आप कौन सा वचन पूरा करोगे? मैं सुहागन रहूंगी ये वचन, या मैं मेरे पतियों को मारोगे ये वचन? तब भीष्म पितामह भगवान की ओर देखकर रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, और पितामह ने भगवान के चरण पकड़ के कहा, द्रौपदी, जिसके रक्षक ये हैं, जिसके रक्षक साक्षात भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण हो, भला उनको ये पितामह क्या मारेगा? तेरे पतियों की रक्षा तो श्री कृष्ण कर रहे हैं, और जिनके रक्षक भगवान हो उन्हें मैं क्या मारूंगा? बेटी, कल का युद्ध मेरा ही अंतिम युद्ध होगा। और 10वें दिन के युद्ध में पितामह भीष्म ने जो अर्जुन पर बाणों की बरसात की, भगवान ने रथ का पहिया उठाया। पितामह, यदि अर्जुन को एक भी बाण लगा, देखो जरा, भगवान इतने बड़े हैं पर अपने भक्त से प्यार कितना है अर्जुन से। एक बाण भी छुआ, रथ का पहिया लेकर दौड़े, और जब दौड़े तो पितामह ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि प्रभु, मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो वही पितामह के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। और जब पितामह ने प्रभु का दर्शन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कि तभी अर्जुन से भगवान ने कहा, बाण मारो, और बाण मारा तो शरीर पार करता हुआ अर्जुन का हर बाण पितामह के शरीर में धंसने लगा, और पूरा शरीर बाणों से भर गया, और पितामह का संतुलन बिगड़ा रथ से, और वो धड़ाम से नीचे गिरे, और वो बाणों की सैया पर लेट गए। ये युद्ध के 10वें दिन का हाल है। भीष्म पितामह लेटे तो हैं बाणों की सैया पर ध्यान कृष्ण का, वही ध्यान रथ का पहिया लेकर प्रभु जब दौड़े तो वही छवि मन में बसा ली, और पितामह उसी छवि का ध्यान करने लग गए। और पूरे महाभारत में पूरे टाइम, हर क्षण, हर समय पितामह भगवान के उसी रूप का ध्यान करते रहे। ये कथाएं ये बताती हैं कि भरोसे जगत के नहीं रहना चाहिए। किसका भरोसा हो? किसका? मेरी माँ, मैया, किसका भरोसा? भगवान का भरोसा। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा यदि है तो हार कहाँ है? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान पे भरोसा है कि नहीं? जिनको है वो हाथ उठाओ। आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं? चला लो थोड़ा, बैग सामने रख के चला रहे हैं कि हम देखें ना? नहीं, अभी नहीं चला रहे हैं, लेकिन अभी नहीं चला रहे हो आप, पर इसके पहले चला ही रहे थे। कोई बात नहीं, आपका काम जरूरी हो सकता है। जिनको भरोसा है वो हाथ उठाइए। अब हाथ नीचे करिए। अब ये बताओ, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन जिसको चिंताएं हैं वो हाथ उठाएं। हाथ उठाओ। काहे की टेंशन है आपको? हैं? काहे की चिंता है, टेंशन? इसकी? बच्चा समझदार है, उसकी चिंता आपको करनी है। आपको किसकी चिंता है? पेट की, और बड़ा करना है। आपको चिंता है किसकी? किसकी? काहे की? मृत्यु की, बच्चों की। बच्चों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बच्चों की चिंता बच्चे किसने दिए? बच्चे के एक बाल भी आपने लगाया हो तो बताओ। एक बाल, एक रोमा भी आपने बच्चों का आपने सेट किया हो तो बताइए। आंखें आपने सेट की, कान लगाया होगा आपने, हाथ आपने लगाया होगा, उंगली, एक बाल। जब आपने एक बाल भी नहीं लगाया बच्चों को, और फिर भी बच्चे हाथ पांव लेकर, आंख कान लेकर आ गए, तो उनकी चिंता आप करोगे कि जिसने बनाया है वही उसकी चिंता करेगा? सच बताओ,
आपके बच्चों की चिंता किसे है? आपके बच्चों को आंख किसने दी? पांव किसने दिया? क्यों भैया? जिसने ये सब कुछ दिया, क्या उसे आगे की चिंता ना होगी? उसी को चिंता है। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तब उसके मुंह पे दांत नहीं थे, और जन्म लेने के कुछ समय बाद दांत आने स्टार्ट हो गए। तो आने के बाद भी दांत देना है, ये बात प्रभु को पता थी। कब देना है स्टार्ट हो गए कि नहीं? छोटे छोटे दांत। चिंता किसको है? आपने दांत नहीं दिए बच्चे को। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो रोटी खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, तो मां के आंचल में मीठा मीठा दूध किसने भरा? बोलो। मां के शरीर में आंचल में एक कट मारिए, खून गिरेगा। हर तरफ खून ही खून है, रक्त ही रक्त, पर उस रक्त के बीच से एक अमृत जैसा दूध टपकता है उस बच्चे के लिए। और यह व्यवस्था किसकी है? क्या उसे चिंता नहीं है? आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? आप भरोसा करिए ना। आप लोगों ने क्या बोला? भगवान पे किस किस को भरोसा है, और फिर आपने किस किस को चिंता है? अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा भी है और चिंता भी है। भैया, जब भरोसा होगा तो चिंता कैसी? और यदि चिंता है तो फिर भरोसा नहीं है। एक हो सकता है, या तो चिंता सही है या तो भरोसा सही है, दोनों नहीं। अब आप बताओ, एक बात आपकी झूठ है, या तो भरोसा झूठा है या तो चिंता झूठी है। अब आप क्लियर करिए कि क्या झूठा है, जल्दी से बताओ। क्या झूठ बोला आपने? चिंता झूठी है आपकी? क्या आपने क्या झूठ बोला हमसे? आपने क्या झूठ बोला है? भरोसा झूठा है आपका। इनकी चिंता सच्ची है, भरोसा झूठा है। इसलिए कहते हैं अर्जुन को कृष्ण पर क्या था? भरोसा था कि जब मेरे साथ प्रभु हैं तो पितामह मुझे मार नहीं सकते। जिस दिन आपको यह भरोसा हो जाएगा कि प्रभु मेरे साथ हैं, कोई क्या बिगाड़ेगा। जब मौत आएगी तो मैं खड़ा खड़ा गिर जाऊंगा, और मौत नहीं आएगी तो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, सारे लोग मारे गए, पर जिसकी मौत नहीं आई तो उनमें से एक बच गया था, एक बाल भी नहीं जला उसका। जब नहीं आएगी तो आकाश से गिर के भी बच जाएगा, और आएगी तो खड़ा खड़ा गिर जाएगा। इसलिए कहता हूं चिंता नहीं, बिंदास जिंदगी जियो। काय की चिंता? जब आएगा सब आएगा। जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। चिंता करने से होनी टल थोड़ी जाती है। होनी तो होके रहे और अनहोनी ना होए, पर जाको राखें राम जी मार सके ना। हाँ, इसलिए क्या करेंगे आप लोग? पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। दोनों हाथ दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है।
मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हाँ बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, भगवान अपने भक्त को कभी हारने, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हाँ बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। आपके पिता कौन है? आपके पिता कौन? सबके पिता भगवान हैं, ये बात गांठ बांध लो भीतर। त्वमेव माता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। नानी मतलब नरसिंह जी की बेटी नानी बाई। नानी बाई का मायरा भरने कौन आए? भगवान। और द्रौपदी की लाज बचाने विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू
मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। इसलिए कहता हूं भगवान को अपना पिता बना लो, राधा रानी को अपनी मां बना लो। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान से एक संबंध जोड़ लीजिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। मैया तो क्या बढ़ाओगे चिंता भरोसा? क्या होगा? द्रौपदी को क्या था? अर्जुन को क्या था? मीरा को क्या था? आपको क्या नहीं है? भरोसा की कमी है मेरी माँ। मैया ओ गुलाबी मैया, कथा सुनने आई हो मेरी माँ? किसे बुला रही हो मेरी प्यारी माँ? सुन लो, पीली मैया जा रही हो? जाओ, टाटा। भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं, बुआ आप क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मैं बस इतना चाहती हूं, आप मुझे दुख दीजिए। क्या दीजिए? भगवान बोले, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, दुख आपको कौन देता है? भगवान। भगवान बोले, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। एक काम करो, मुझे ही ले लो। प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे। भगवान किसी को दुख नहीं देते। तो फिर आप सवाल करोगे कि जब भगवान दुख नहीं देते तो जो लोग दुखी होते हैं उन्हें दुख देता कौन है? तो भगवान दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना जो कर्म होता है, अच्छा या बुरा, वही बुरा कर्म से तकलीफ दुख देता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। व्यक्ति भगवान को दोष लगाता है, काल को, कर्म को दोष लगाता है, पर दोष किसी का नहीं है। हम दुखी हैं तो हमारा ही कोई पाप है। आप सुखी हैं तो आपका कोई पुण्य किया होगा जो सामने खड़ा है सुख बनकर, और आपका जो पाप है वो आपके दुख बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। ये भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्योंकि भीष्म पितामह से गलती हो गई थी। पिछले किसी जन्म में इन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। ढेर सारे कांटे चुभ गए सांप को, और बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो कांटों की सैया सांप को दी, तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट के अपना ही कर्मदंड भोगना पड़ा। हमें अपना ही तो भोगना है और किसी का नहीं। पत्नी का पत्नी भोगेगी, पति का पति, पुत्र का पुत्र भोगेगा, पुत्री की पुत्री। इसलिए आप अपना देखो। आपकी पत्नियां तो फिर भी ठीक भजन पूजन में लगी हैं। कलयुग में पुरुष लोग भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। आपके घर में जो मंदिर है, सच बताओ, मंदिर की पूजा आपके घर की स्त्रियां करती हैं कि पुरुष करते हैं? कौन नहलाता है? बहुत कम घर हैं जहां पुरुष स्त्री दोनों करते हैं, और बाकी आप 95% ये मानिए कि भगवान स्त्रियों के भरोसे ही घर में रहते हैं। वही नहलाती हैं भगवान को, वही भोग लगाती हैं, वही पूजा करती हैं, वही जल चढ़ाती हैं सूर्य भगवान को। पुरुष 5% जल चढ़ाते होंगे भगवान सूर्य को, 5% हैं जो सवेरे उठ के भगवान को नहला कर भोग लगाते होंगे। वरना पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? घर में स्त्रियों की। पुरुष नहीं करता। सारे व्रत कौन करेगा? स्त्रियां। स्त्री ही एकादशी करेगी, पुरुष नहीं करता। पुरुष तो बोलता एकादशी को तुमने चावल नहीं बनाया, पत्नी बोली चावल नहीं खाते आज के दिन। अरे क्या पागलपन, पाखंडियों के चक्कर में पड़ गई तू भी। डांट और पड़ती है पत्नी को। तो आज का पुरुष तो राम भरोसे है। इसलिए
स्त्रियों की सदगति होगी। हाँ, स्त्री चाह ले तो स्त्री अपने पति को भी वैकुंठ ले जाए, वो तो अकेली जाने की अधिकारी है। परंतु आपका क्या हाल होगा रे भाई? आप भी अपना थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, सच्चे हृदय से शाम का सुमिरन किया करो। थोड़ा सा ध्यान आप पुरुष लोग भी किया करिए, क्योंकि ये तो आपकी अपनी संपत्ति है। स्त्री का किया स्त्री के संग रहेगा, पुरुष का किया आप भी थोड़ा पूजा कर लिया करो, काम आएगा। मीरा जी कहती है ना, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप जो धन कमा रहे हो वो धन संसार तक का साथी तो है नहीं है। आप जो धन कमा रहे हो वो धन कहां तक का साथी है? यहां आपको पैसे से गाड़ी बंगला इज्जत सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन ये दौलत लेकर आप वहां नहीं जा सकते ना। जब मरोगे तो पैसे छोड़कर ना जाओगे कि लेकर जाओगे? वहां के लिए क्या खर्चा करोगे आगे का? वहां पुण्य काम आएगा। एक डॉक्टर ने बताया, एक मरीज हॉस्पिटल गया, एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल गया और वेंटिलेटर पर था, वो रो रहा था। मरीज वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी वेंटिलेटर पर पड़ा हॉस्पिटल में रो रहा था कि तभी एक डॉक्टर की नजर पड़ी और डॉक्टर ने बूढ़े से पूछा, दादाजी क्यों रो रहे हो? दादाजी ने कहा, डॉक्टर साहब इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं आखिरी यात्रा पर हूं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा आप मरने वाले हो इसलिए रो रहे हो? अच्छा, वो बिल्कुल आखिरी चल रहा था, वो बूढ़े आदमी का, वेंटिलेटर पर थे, आखिरी टाइम था। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा मर रहे हो इसलिए रो रहे हो? बूढ़ा मरते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं मर रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो फिर क्यों रो रहे हो? तो मरते हुए व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना था वो मैंने किया, इसलिए वो सब कुछ अब मुझे दिख रहा है, वो देख देख कर मैं रो रहा हूं और मुझे रोते रोते जाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि भाई ये बताओ, क्या नहीं करना था जो आपने किया और क्या करना था जो आपने नहीं किया? क्या था ऐसा? तब मरते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं चाहता तो ना जाने कितने लोगों को रोटी देकर मैं कितनों की भूख मिटा सकता था। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं चाहता तो कितने लोगों को पढ़ा सकता था, बच्चों को कितने भूखों की भूख मिटा सकता था, कितने लोगों की मैं सेवा कर सकता था, मदद कर सकता था, पर मैंने किसी की कोई मदद नहीं की, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं की। करना था, मदद करनी थी, सेवा मैंने नहीं की, और जो नहीं करना था वो मैंने किया। मैंने घमंड किया, अहंकार किया, दूसरों को नीचे दिखाया। कई बार मैंने अपने घमंड के चलते अपना पैसा खर्च करके भी लोगों का मैंने नुकसान किया है, बिगाड़ा है। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं चाह कर भी किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी दान नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे खाते पर, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के पास बहुत जोड़ा, पर मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए, केवल घमंड में जीता रहा, दौलत का घमंड करता रहा। आज देखो ना डॉक्टर साहब, मैं पढ़ा हूं, मेरी दौलत मेरे काम नहीं आ रही है। लता जी जब गईं तो लता जी ने जाते जाते इंटरव्यू दिया। लता जो बहुत अच्छा गाती थी, लता जी जब गईं उन्होंने कहा कि मेरे पास सैकड़ों जोड़ी कपड़े पड़े हैं, पर आज मैं हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल का कपड़ा पहन करके एक बिस्तर पर पड़ी हूं। मेरे पास 10 नौकर चाकर थे, एक आवाज पर 4 लोग खड़े होते थे, पर आज हॉस्पिटल के से कमरे की 4 दीवारी में मैं पड़ी हूं। आवाज लगाने पर भी समय पर कोई आने को तैयार नहीं है। मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, पर आज वो पैसा, मेरे सारी जीवन भर का पैसा आप खर्च करके कहो कि मुझे 1 दिन का जीवन लौटा दो, तो क्या आपको 1 करोड़ देकर भी क्या आपको 1 दिन की मोहलत दी जाएगी? आप पैसे से
समय नहीं खरीद सकते, बल्कि समय को बर्बाद कर सकते हैं पैसे के लिए। परंतु अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हो? आप सब लोग बताइएगा। आपको 1 किलो सोना खरीदना हो तो आप कितने साल में, आपकी क्षमता क्या है, कितने साल में आप 1 किलो सोना आप खरीद सकते हो? कितने महीने में, कितने दिन में, कितने साल में? आप बताइए। 1 साल में आप 1 किलो सोना खरीद सकते हैं? आप बताइए। 5 साल में आप 1 किलो सोना खरीद सकते? दादाजी आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हो? 10 साल में? चश्मा वाले भैया आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हैं? आधा महीने, मतलब 6 महीने में, 1 दिन में। 1 दिन में 1 किलो सोना खरीदने की क्षमता है इनके पास। दादाजी आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हैं? नहीं? चलो अब सवाल दूसरा। अब सुनो, सवाल ये नहीं था, मुख्य सवाल अब पैदा होगा। सवाल मुख्य ये है कि 1 किलो सोना आप 1 साल में खरीद सकते हैं। तो मुझे बताइए कि 1 साल खर्च करने से 1 किलो सोना आपने खरीदा। आप बताइए कि 5 किलो सोने से क्या 1 महीना खरीद सकते हो? क्या 10 किलो सोने से आप 1 दिन खरीद सकते हैं? उत्तर दीजिए। क्या 100 किलो सोने से आप 1 मिनट खरीद सकते हैं? क्या 1000 किलो सोने से 1 सेकंड खरीद सकते हैं? समय को बिगाड़ कर सोना खरीदा जा सकता है, पर सोने को रख कर समय नहीं खरीदा जा सकता। तो एक बात बताओ, यदि तराजू के एक पलड़े पर मैं समय को रखूं और दूसरे पलड़े पर सोने को रखूं तो किसका पलड़ा भारी है? सोने से भी कीमती कोई है तो वक्त कीमती है, समय कीमती है। इसलिए समय रहते अपना कल्याण कर लीजिएगा। वो बूढ़े आदमी जब हॉस्पिटल में मरने लग गए, बोले कि अब मैं जा रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं रोते रोते जा रहा हूं, क्योंकि मैं पुण्य कर सकता था, भला कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। सारी जिंदगी जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, मर गया। अब आप लोग बताइए कि आपको हंसते हंसते जाना है या रोते रोते? आपकी बात। तो हंसते हंसते जाने के लिए आखिरी में अफसोस ना हो किसी बात का। अच्छे काम करिएगा। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे सबको कमाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध भी पैसे कमाता है, और मैं पैसे कमाकर क्या करता हूँ? बेसहारा वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। कल ही मेरी माँ एक बीमार अति पड़ गई, अति वृद्ध थी, और वो बीमार पड़ गई। मैं तुरंत हॉस्पिटल उन्हें भेजा। आज वेंटिलेटर पर है। मैं आज गया था माँ का दर्शन करने, वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा पैरालिसिस आ गया है बुढ़ापे में। ये देखो, ये हमारी माँ है, टीवी पर आप देख सकते हैं। ये हमारी माँ है, वो माँ जिनके अपने बच्चे, जिनके अपने लोग आने को तैयार नहीं हैं, बुढ़ापे में भी देखने को तैयार नहीं है। ऐसी माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। चाहे 1000 रुपए लगे या लाख रुपए लगे, 5 लाख भी लगे, तो ये दास माँओं की सेवा में लगाता है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना, जब मैं मरूंगा तो मरते समय में रोऊंगा नहीं, हंसते हंसते मरूंगा। कोई मैंने गलत काम तो किए नहीं कि रो के मरूं। इसलिए आप भी जीते जी किसी की सेवा। 321 बेसहारा माँ यहाँ रहती हैं और ये दास सेवा करता है। सवेरे से हजारों संत आ जाते हैं। ये दास अनिरुद्ध का नियम है, जब तक गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक ये दास भोजन नहीं करता। पर डे हजारों को भोजन करा के भोजन करता हूं। हजारों संत यहाँ आते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले संतों का भोजन, सबको भोजन पर डे 12 महीने नित्य। जब आप लोग कई बार सोकर उठते नहीं हैं तब यहाँ भोजन बंटना स्टार्ट हो जाता है।